पर आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया मुख्यालय पर या फिर मुखपत्र सामना पर, जिसकी कहीं ना कहीं एक अलग ही पहचान है पूरे देश में, कि संजय रावत जब कहते हैं कि जब उनके हाथ से कलम चलती है तो पूरा देश हिल जाता है, वो सोचते नहीं है और जो अपने मन में होता है वो लिख देते हैं। अगर सामना भी उधर चला गया और मुख्यालय भी चला गया तो फिर कहाँ जाएंगे उधर? कुछ नहीं जाएगा जी, उधर बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा। अभी तक जो चीज़ों के पर वो दावा ठोक रहे हैं, जो लगातार जो है चैनल या मीडिया वहाँ पर दिखा रहा है, वो तमाम चीज़ें अभी शिवसेना के पास ज़रूर थी, मगर वो सरकारी दफ्तर पर उन्होंने कब्जा किया है। जो विधानसभा के अंदर दफ्तर था, जो लोकसभा के अंदर दफ्तर था, इस समय केंद्र सरकार उनके साथ है, केंद्र सरकार का हाथ है उनके ऊपर। और जब से उन्होंने गद्दारी शुरू की है, सूरत से वो अपना दावा करते आ रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी का उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर, और ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, गद्दारों को भी और उनका साथ देने वालों को भी। चुनाव आयोग ने कहा है कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की है, और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं कि लगातार वो कहते रहे कि मैं अपने पिता की विचारधारा से प्रभावित हूँ और उसी तरह से शिवसेना को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आखिरकार ये देश में हो क्या रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मनीष जी हैं, और एक ऐसे नेता है जिनको जम्मू में कहा जाता है कि ये बिल्कुल बाला साहब की तरह लगते हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। पहले मनीष जी से पूछते हैं। मनीष जी, ये जो एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से इलेक्शन सिंबल दे दिया गया और चुनाव आयोग ने कहा कि ये असली शिवसेना है, उस पर क्या कहें? चोरी हो गई जी, हमारे घर के अंदर चोरी हो गई, हमारी शिवसेना की चोरी हो गई, हमारा चुनाव निशान इन्होंने छीन लिया। मगर कितनी दादागिरी दिखाएंगे? हमारे से जनता का प्यार, जनता का समर्थन वो नहीं कभी छीन सकते। जो जनता की वंदनीय बाला साहब ठाकरे के प्रति जो श्रद्धा है, जो ठाकरे परिवार के प्रति जो श्रद्धा है, जो हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे, युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य साहब ठाकरे के प्रति श्रद्धा है, उसको नहीं छीन सकते। जनता के प्यार को नहीं छीन सकते, जनता के समर्थन को नहीं छीन सकते। हमने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया है। धनुष बाण छीना गया, शिवसेना का नाम छीना गया, उसके बाद 2 चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, अंधेरी सीट पर चुनाव हुआ है, और पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी। पहली बार उनके शासनकाल के अंदर बीजेपी ने, कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया। उसके बाद परिषद के चुनाव हुए, विधान परिषद की 5 में से 4 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती। तो ये दर्शाता है कि आप कितने भी दादागिरी कर लो, कितनी भी तानाशाही दिखा लो, मगर कुछ भी आप कर सकते हो अपने सत्ता के रौब के साथ। चुनाव आयोग की हम बात करते थे, हमें भी बहुत विश्वास था चुनाव आयोग के ऊपर, शायद ये निष्पक्ष संगठन है, एक संस्था है, मगर चुनाव आयोग ने ये साबित कर दिया शिवसेना के साथ इस तरह का बर्ताव कर कर कि वो भी सत्ताधारी के केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। अब एक माननीय उच्च न्यायालय है, एक संस्था अभी भी बची हुई है जिस पर जनता का विश्वास बरकरार है, और वहाँ वो हमारा केस जो है लगा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। हमारा धनुष बाण, वो धनुष बाण जिसको वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने अपने हाथ से बनाया था, वो धनुष बाण कोई नहीं ले सकता, शिवसेना का कोई नहीं नाम ले सकता। 6 दशक पुरानी ये पार्टी है। अगर आप इस तरह के बातें करनी शुरू कर दोगे, इतनी दादागिरी और इतना गुंडागर्दी पर उतर जाओगे, तो आने वाला भविष्य शायद जम्मू का पूरा हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं बचेगा। मैं जानना चाहूँगी असली शिवसेना कौन सी है? आपके जीवन पर कितना प्रभाव रहा है बाला साहब का? क्योंकि आज जम्मू में हर एक शख्स जो है आपको बाला साहब की तरह ही पूरी तरह से मान रहा है कि देखिए आपका व्यक्तित्व वैसा बन गया है। देखो जी, बाला साहब की तरह तो हम नहीं बन सकते। वो वंदनीय बाला साहब ठाकरे तो हमारी एक दिल में बसते हैं, और हम उन पे नाज करते हैं, पूरा हिंदुस्तान नाज करता है उन पे, तो हम तो उनके साथ नहीं। लेकिन जो शिवसेना है वो वंदनीय बाला साहब ठाकरे की है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, वो उन्हीं की रहेगी, और हम उनके साथ हैं। और हिंदुत्व पर भी चोट करती है भाजपा, कहती है कि ये जो अब उद्धव की जो शिवसेना है ये हिंदुत्व की चर्चा नहीं करती। ये बीजेपी का डोंग है, ये डोंग रचा रहे हैं हिंदुत्व का। बाला साहब ठाकरे ऑलरेडी हिंदू तत्व पे कायम थे, और आज भी हिंदू तत्व पे कायम है। मनीष जी, हिंदुत्व पर चोट है, और हिंदुत्व पर ऐसी चोट है कि भाजपा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जा रही है, विपक्ष को घेरने के लिए भी लेकर जा रही है, और सबसे ज़्यादा तो बाला साहब की चर्चा है कि वो बहुत हैरानी वाली बात है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदुत्व का हो, हिंदू हो, जिस देश के गृह मंत्री हिंदू हो, उसके बावजूद 8 साल आपको शासनकाल करते हुए हो गए, और इन्हीं 8 सालों के दौरान हिंदू जो है वो खतरे के अंदर है। हिंदू कभी खतरे के अंदर ना था, ना है, और ना रहेगा। ये हिंदुत्व का ढोंग किया जा रहा है। जो शिवसेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने PDP महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार चलाई है।
जो आज हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाई, वो ये भूल गए कि पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार महाविकास अघाड़ी को तोड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आज एकनाथ शिंदे एक साथ हैं, भाजपा एक साथ है, लेकिन महाविकास अघाड़ी तो फिर से वहीं पर है। बिल्कुल, बहुत मुंह की खानी पड़ी इनको, चौतरफा इनकी निंदा हो रही है। आप कभी महाराष्ट्र की जनता से, मराठी से, किसी से पूछ कर देखिए, वो तमाम लोगों की सिंपैथी आज बहुत ज़्यादा मिल रही है। जितनी शतरंज की चालें चलनी शुरू की हमारे देश के चाणक्य ने, वो आपको सबको मालूम है चाणक्य कौन है, वो तमाम चालें यार उल्टी साबित हो रही हैं। तमाम चालें आज उन्हीं के ऊपर जो है विपरीत आ रही हैं कि उनको ही हर जगह पर मुंह की खानी पड़ रही है। और ये पिछले विधान परिषद के चुनावों के अंदर, जो अंधेरी के अंदर उपचुनाव हुआ, और आने वाले नगर महानगर पालिका के चुनावों के अंदर भी ये साबित कर देगी जनता। उद्धव ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं जिन इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की उन पर भी उन्होंने सवाल निशान उठाया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी कर रही है भाजपा, क्योंकि एमसीडी के चुनाव करवाने थे तो हमारे पास बहुमत था, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो इस प्रकार की बातें थी। तो मैं मानूं कि जिस महागठबंधन की, जिस विपक्षी एकता की बात पूरे देश में चल रही है, उद्धव ठाकरे उसमें एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। बिल्कुल अहम किरदार निभाएंगे। ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई है। तमाम लोग एक साथ हैं, तमाम पार्टियां एकजुट हैं, और जितना ये जो है नाइंसाफ़ी बढ़ाती जाएंगे, वहाँ पर एकजुटता बढ़ती जाएगी। और आने वाले दिनों के अंदर जनता जनार्दन भी इन्हीं पार्टियों के साथ है, हमारे साथ है। जनता का समर्थन हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है, और जनता देख रही है कि देश के अंदर इस समय क्या हो रहा है। लोकतांत्रिक देश जिसका हम गर्व करते थे, उस लोकतांत्रिक देश की ये क्या हरकत कर, आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया मुख्यालय पर या फिर मुखपत्र सामना पर, जिसकी कहीं ना कहीं एक अलग ही पहचान है पूरे देश में, कि संजय रावत जब कहते हैं कि जब उनके हाथ से कलम चलती है तो पूरा देश हिल जाता है, वो सोचते नहीं है और जो अपने मन में होता है वो लिख देते हैं। अगर सामना भी उधर चला गया और मुख्यालय भी चला गया तो फिर कहाँ जाएंगे उधर? कुछ नहीं जाएगा जी उधर, बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा। अभी तक जो चीज़ों के पर वो दावा ठोक रहे हैं, जो लगातार जो है चैनल या मीडिया वहाँ पर दिखा रहा है, वो तमाम चीज़ें अभी शिवसेना के पास ज़रूर थी, मगर वो सरकारी दफ्तर पर उन्होंने कब्जा किया है। जो विधानसभा के अंदर दफ्तर था, जो लोकसभा के अंदर दफ्तर था, इस समय केंद्र सरकार उनके साथ है, केंद्र सरकार का हाथ है उनके ऊपर। और जब से उन्होंने गद्दारी शुरू की है, सूरत से वो अपना दावा करते आ रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी का उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर, और ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, गद्दारों को भी और उनका साथ देने वालों को भी। जैसे आपका साथ छोड़ा है या आपने भाजपा को छोड़ा है, वैसे एकनाथ शिंदे का भी साथ छोड़ देगी भाजपा। सत्ता की यहाँ पर बात चल रही है। देखिए, अगर तमाम जिन्होंने जो है इनके ऊपर अपना एहसान किए, वंदनीय बाला साहब ठाकरे के एहसान क्या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भूल सकते हैं? वंदनीय बाला साहब ठाकरे के एहसान क्या बीजेपी का कोई भी नेता भूल सकता है? देश का कोई भी नेता भूल सकता है? हर नेताओं के साथ उन्होंने जो है अच्छा बर्ताव किया। आज उनके सुपुत्र और बाला साहब जी ठाकरे की विरासत शिवसेना को आगे लेकर चल रहे हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ अगर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर वो एकनाथ शिंदे जी के साथ क्या करेंगे, ये 10 सेकंड के लिए एकनाथ शिंदे जी को एकांत में बैठकर सोचना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर ये भाजपा है और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा आरोप जो है मनीष जी लगा रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व हमने ज़्यादातर अगर देखा तो भाजपा ने साथ दिया है शिवसेना का, और उस समय लगातार ये कहते रहे कि देखिए बाला साहब की विचारधारा का प्रभाव है भाजपा पर, वो हिंदुत्व की मशाल लेकर जो चले थे उसी के साथ जो है भाजपा के नेता चल रहे हैं। लेकिन अब पलटी मार ली है, एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं, और अब इनका कहना है कि जब एकनाथ शिंदे से मोह भंग हो जाएगा तब भाजपा कोई और विकल्प ढूंढेगी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। आप ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान के।